कोडिंग आखिर है क्या और इन 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के सिलेबस में कोडिंग आखिर क्यों इंक्लूड किया है। बहुत सारे सवाल है ना कोडिंग को लेके, जानती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। आखिर कोडिंग क्या है, उससे क्या होता है, उससे बच्चे क्या कर सकते हैं, उससे बच्चों के माइंड पे क्या असर होगा। सो लेट्स बिगिन। तो स्वागत है आपका सिंटैक्स एरर में। मैं हूँ प्रतीक्षा जैन और मेरी भाषा से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो सबसे पहले वाई कोडिंग, बट उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कोड क्या होता है। तो कोड होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल दैट आर रिटन। सबसे पहले ये लाइन मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ रूल्स बनाते हैं जो हमें घर में फॉलो करने रहते हैं। उन रूल्स के कारण हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, हम एक अच्छा बच्चा बनते हैं अपना पेरेंट्स के लिए। तो उसी तरह कोड जो रहता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे मोबाइल के लिए, जो हमारे डिवाइस को समझाता है कि हमें क्या करना है। अभी एक और एग्जांपल दूं तो आपके फिंगर टिप्स और आपका ब्रेन, उसी ब्रेन ने आपको बताया कि आपको ये वीडियो ओपन करके देखना चाहिए कि क्या कंटेंट है इसके अंदर, इसलिए आपने ये वीडियो ओपन किया। कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल दैट आर रिटन and those are written in different programming language and that helps us to talk to machine. अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो समझो मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन एक फ्रेंड को हिंदी समझती है, एक को मराठी, एक को इंग्लिश, एक को तमिल, एक को कन्नड़। सबको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस समझती है और मुझे आती है सिर्फ और सिर्फ हिंदी, इस वक्त जो मैं बोल रही हूँ। तो अभी आप ही सोचो कि अगर मुझे सिर्फ हिंदी आती है तो मैं कैसे बात करूंगी मेरे बाकी के 4 फ्रेंड से। बट कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोड किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है और कंप्यूटर उस कोड को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर उस कोड को आगे जाके अपने भाषा में कन्वर्ट कर देता है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर वर्क करता है। कंप्यूटर की भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0। फिर है कंप्यूटर्स वुड बी नथिंग विदाउट द कोड सिंस दे टेल देम व्हाट टू डू। जैसे हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें क्या करना है, उसी तरह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है हमारा लिखा हुआ कोड कि कंप्यूटर को किस तरह वर्क करना है। आखिर कोड इज व्हाट पावर्स सो मच ऑफ व्हाट वी डू ऑनलाइन, बोथ फॉर वर्क एंड प्ले। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो ऑनलाइन ही देख रहे हो, वो किसके कारण है? वो कोडिंग के कारण ही तो है। ये जो YouTube है वो कोडिंग पर ही तो चल रहा है, उसके अंदर कुछ तो कोड किया हुआ है, किसी ने, इंजीनियर ने कोड किया हुआ है। फिर है कोडिंग इज अ बेसिक लिटरेसी इन द डिजिटल एज। यस, कोडिंग इज अ बेसिक। जिस तरह से हमारी मदर टंग जो है वो बेसिक होती है, जिस तरह हम इंडिया में रहते हैं तो सबको ऑलमोस्ट हिंदी आती है, तो हिंदी हमारे लिए बेसिक लैंग्वेज हुई यहाँ पे इंडिया में कम्युनिकेट करने के लिए। उसी तरह कोडिंग बेसिक है डिजिटल वर्ल्ड के लिए। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आजकल सब कुछ डिजिटल है इस जनरेशन में। तो कोडिंग जो है वो कोर है डिजिटल वर्ल्ड का। फिर उसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू वर्क विद एंड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी अराउंड देम। बच्चे लोग बहुत इजीली हर एक चीज गियर कर लेते हैं, हर एक चीज समझ लेते हैं कि किस तरह से मोबाइल चलता है, किस तरह से कंप्यूटर चलता है। जो चीजें हम भी जल्दी नहीं समझते वो आजकल के बच्चे समझ लेते हैं। इसीलिए ये एक रीजन है बच्चों को 6 स्टैंडर्ड में जो उनकी एज होती है उसी एज से उन्हें कोडिंग समझाने का, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी हर एक चीज को सीख लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने में। फिर इसके बाद मैं आपको दूंगी 10 रीजन कि क्यों जरूरी है बच्चों को अर्ली एज में कोडिंग सिखाने का। ऑलरेडी एक रीजन तो मैं दे चुकी हूँ, तो फिर से शुरुआत करते हैं पहले रीजन से कि कोडिंग इज जस्ट एन अनदर लैंग्वेज। लैंग्वेज टीचर्स चिल्ड्रन हाउ टू कम्युनिकेट एंड टीचर्स लॉजिकल थिंकिंग। जैसे मैंने कहा पहले कि 5 फ्रेंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है उनको, और हर एक से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे डिफरेंट लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसी तरह जिस तरह एक बच्चा बचपन में इंग्लिश सीखता है, मराठी सीखता है, हिंदी सीखता है, ये सब बेसिक लैंग्वेजेस है, तो कोडिंग भी एक बस लैंग्वेज है दूसरी जो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए यूज होती है। तो एक बच्चे को वो सीखना भी जरूरी है, सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल चलाना जरूरी नहीं है, वो कैसे चलता है ये भी समझना बहुत जरूरी है।
तो दूसरा रीजन है कोडिंग इज अ बेसिक लिटरेसी। जैसे ही मैंने ये पॉइंट पहले बोला कि कोडिंग यस इज अ बेसिक लिटरेसी, इट हेल्प्स टू मेक द किड अंडरस्टैंड हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स अराउंड देम। फिर थर्ड है children should be exposed to different languages at an early age. Language strengthens both verbal and written skills. मैंने ऑलरेडी 5 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल काफी है ये पॉइंट समझाने के लिए, बिकॉज बच्चे एक छोटी सी एज में जल्दी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। एक बच्चे का बेस स्टार्ट होता है उसके यंग एज से। जो टीनेजर्स और अडल्ट है उनको शायद वक्त लग सकता है कोई नई चीज सीखने में, बट जो बच्चा है उसे वक्त नहीं लगेगा। फिर फोर्थ रीजन है बाय एक्सपेरिमेंटिंग चिल्ड्रन लर्न एंड स्ट्रेंथन देयर ब्रेन्स। ऑफ कोर्स यस, जब तक आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने नहीं दोगे, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक माँ कहती है एक बच्चे को कि गैस के पास नहीं जा, तुझे चटका लग सकता है, पर तो भी बच्चा जाता है और एक्सपीरियंस करता है और एक्सपेरिमेंट भी करता है सारी चीजें जो उसे कर रही है, और फिर समझता है कि क्यों माँ मना करती थी। तो सिमिलरली जब तक बच्चा समझेगा नहीं कि कोडिंग क्या है और कोडिंग कहाँ पे यूज होता है, तो वो कैसे समझेगा कि कोडिंग क्यों जरूरी है। फिर फिफ्थ रीजन है कोडिंग हेल्प्स चिल्ड्रन टू बी एबल टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मोबाइल फोन ऊपर से यूज करता है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या कोडिंग है, तो जब बच्चे कोडिंग सीखेंगे तभी उन्हें समझेगा कि एक्चुअल होता क्या है बैकग्राउंड में। तो लेट्स देम अप्लाई मैथ टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। एग्जैक्टली जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो हम एडिशन करते हैं नॉर्मल बुक पे, वो एडिशन कैलकुलेटर पे भी होता है, लेकिन वो कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है मोबाइल फोन पे बच्चों को यही नहीं पता है। तो कोडिंग ये समझाएगा कि कैसे वो कैलकुलेटर वर्क करता है, कैसे वो कैलकुलेटर बिल्ड हुआ है। एंड यस, डेफिनेटली मैथ्स को एक फन बनाएगा, मैथ सीखने में बच्चों को बहुत मजा आएगा। तो सिक्स्थ रीजन है children who learn to code understand how to plan and organize thoughts. This is a very important thing. आज के जनरेशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज हम इस जनरेशन में इतना भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो जैसे अभी कोई एग्जाम आने वाली है तो उससे पहले कुछ बच्चे प्लान करते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, और वो इस वे में कुछ ऑर्गेनाइज करते कि कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी देना और क्या करना है। तो कोडिंग उन्हें इस तरह से भी हेल्प करेगा। फिर है कोडिंग हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एग्जैक्टली, कोडिंग में इतने सारे चैलेंजेस है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितना आप कोडिंग में डीप जाओगे उतना ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेगी और उतना ही आपका ब्रेन शार्प होगा। तो सोचो अगर बच्चे उनके छोटे एज में ही प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स, वैसे ही कोडिंग के सॉल्व करेंगे। As kids learn to code and give directions, they learn that there are many ways to do a specific task. बट एक पर्सन है उसे सिर्फ इतना ही पता है कि फिजिकली जाकर ही शॉपिंग कर सकते हैं, बट जिसे डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पता है उसे ये भी पता होगा कि ऑनलाइन भी शॉपिंग होती है। तो वो क्या करेगा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा अपना सामान और अपना दूसरा काम करेगा। तो जो एक टास्क था जो फिजिकली जाके हो सकता था वो उसने घर बैठे बैठे ही कर लिया। फिर है कोडिंग हेल्प्स चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, मैथ, राइटिंग एंड कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बोले उन सब में ये सब इंक्लूड हो गया है, बिकॉज कोडिंग सीखने से एक बच्चे का माइंड शार्प होगा, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो बहुत सारे वेज में सोचेगा, ना कि सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचेगा। Now I would like to conclude saying that having children learn coding at a young age prepares them for the better future. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे हमें पता है कि मोबाइल फोन्स पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मोबाइल फोन यूज नहीं करता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आज की टेक्नोलॉजी ना यूज करता हो, कोई बैंक की ऑनलाइन फैसिलिटीज ना यूज करता हो, कोई वेबसाइट्स ना यूज करता हो, कोई कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर जो भी डिजिटली आजकल अवेलेबल है हर कोई इंसान यूज करता है। तो अगर बच्चा
यंग एज में ही कोडिंग सीखेगा तो वो आगे जाके ये समझेगा कि अभी के जनरेशन में लोगों को क्या चाहिए, उन्हें क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो बच्चा उसी एज में कोडिंग सीखेगा, बट बड़ा होके वो प्रोडक्ट बिल्ड करेगा। एंड लास्टली, यस, कोडिंग हेल्प्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पावरमेंट, फोकस बढ़ाता है बच्चों का, पेशेंस लाता है। ऑफ कोर्स पेशेंस लाता है वो बच्चों में, बिकॉज कोडिंग सीखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए रहता है, क्योंकि कोडिंग में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके आपको कोडिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा अच्छे से, और फिर उन पर आप वर्क कर पाओगे। ऑफ कोर्स वो कॉन्फिडेंस लाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करवाता है। देन राइटिंग भी स्किल्स अच्छी होती है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, मैथ्स, यही सारी चीज़ें मैंने 10 रीजंस में बताई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके सारे क्वेश्चंस इसमें आंसर्ड हो गए होंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट मैं और वीडियोस के साथ आऊँ। एंड डू वॉच माय पाइथन वीडियोस, वो एक कोडिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए। मैं और लैंग्वेजेस के साथ आऊँगी। तो थैंक यू।